नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का ये स्टूडियो है और हमारे साथ नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु श्री गुरुजी श्री रंगनाथ उपाध्याय सर हैं। आप हमें जो कल से प्रारंभ हो रहा है ये सावन मास, और ये जो सावन मास है इसे शिव जी को समर्पित माना जाता है, तो इसमें किस तरह की पूजन विधि करें, कब करें, और जो ये इसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं उसमें किस किस तरह की पूजा होगी, इस पर विस्तार से बताएंगे गुरुजी। गुरुजी, सबसे पहले ये बताया जाए कि एक जो सकाम पूजन विधि है वो इस सावन मास में कैसे है और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं नारद मीडिया के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इसके साथ ही आप लोग जो जन कल्याण की भावना से बराबर ऐसा आयोजन करते रहे हैं और देश हित में और जनहित में जो आपके कार्य हैं वो अति सराहनीय है, इसके लिए मैं नारद मीडिया का भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका समसामयिक प्रश्न है, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और देश हित में जनहित में जब सारा देश शिव पूजन के लिए बेताब है और सभी लोग शिव की भक्ति में श्रावण मास में तल्लीन हो जाते हैं, हर एक व्यक्ति शिव शक्ति की उपासना के लिए लालायित रहता है। इस परिस्थिति में मैं भगवान शिव के बारे में मैं क्या कहूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि हर मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समर्पण ही सब कुछ है, और आत्मा के रूप में शिव हमारे अंदर विराजमान हैं। जब हमारी भावनाएं समर्पित होंगी शिव को, तो उसके लिए आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहचरा। आत्मा स्वयं शिव है और मति गिरिजा है, दोनों सहचर हैं। तो शिव में जो इकारांत है वह शक्ति का परिचायक है। तो शिव और शक्ति दोनों की हम श्रावण मास में उपासना करते हैं, और शक्ति की उपासना के बिना शिव की उपासना अधूरी है। पहले तो मैं यह बता दूं कि आत्मा त्वं गिरिजामति ही सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। यह शरीर जो है वह प्राण का घर भर है, आत्मा का यह घर है। तो प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब हम समर्पित होंगे तो यह जब समर्पण की भावना हमारे शिव के प्रति होगी तो कहते हैं कि दोनों जब सहचर हैं तो प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो भी सांसारिक संरचनाएं सृष्टि को चलाने के लिए की गई हैं वह सारी विधाएं शिव को समर्पित करें। आप जो कार्य करते हैं वो शिव को समर्पित हो। आप निद्रा की स्थिति में आते हैं वह भी शिव को समर्पित हो। वह आपकी समाधि की स्थिति होगी, निद्रा समाधि स्थिति। तो कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति है। संचारः पदयो, कण कण में भगवान का वास है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि। तो जब समर्पण की भावना होगी तो कण कण में भगवान का वास है, तो परिक्रमा की भी आपकी परिक्रिया पूरी होती रहेगी। तो संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो, और सुंदर वचन बोलें और जन कल्याण की भावना से बोले, जिससे
किसी का हृदय आहत नहीं हो और वह कल्याण के लिए हो, जनमानस के कल्याण के लिए हो, तो वह कहता है कि स्तोत्राणि सर्वा गिरो जज्जत कर्म करोमि तदखिलम। मैं जो जो कर्म करता हूँ तो जज्जत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। इनकी महिमा के बारे में असित गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे, अशी कहते हैं स्याही को, तो असित गिरि समम स्यात् सारे पर्वतों को स्याही समझ लिया जाए। असित गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे, और समुद्र को, सिंधु पात्र को इंक पॉट समझ लिया जाए, दाबात समझ लिया जाए। तो कज्जल सिंधु पात्र, सुर तरुबर शाखा, जितने गाछ वृक्ष हैं इनको कलम समझ लिया जाए, लेखनी बना दिया जाए। सुर तरुबर शाखा, लेखनी, पत्र मूर्वी, और पृथ्वी जो है वह पत्र मूर्वी, कागज बन जाए। आ लिखति यदि गृहीत्वा, यदि उन सारे लेखनियों को लेकर लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, सरस्वती सारे समय लिखती रहें, तदपि तो गुणागार मीश पारम नया, तो अभी भगवान शिव के गुणानुवाद को वो नहीं लिख सकते। ऐसे हमारे भोले हैं, ऐसे हमारे महादेव हैं, और उन महादेव की कृपा के लिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम आकिंचन इस श्रावण मास में अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए हम जो पूजन और उपासना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वह फलीभूत हों। क्या करें, सब लोग इस स्थिति में नहीं रहते कि बड़े यज्ञ अनुष्ठान आयोजित कर सकें। स्वयं से क्या करें और छोटे व्यवस्था में क्या करें, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर आज इस नारद मीडिया के संपादक संचालक महोदय के द्वारा यह आयोजन किया गया। यह प्रशंसा के पात्र हैं। गुरु जी, मैं बीच में आपको रोकता हूँ। ये जो समय कोरोना का है और इसमें प्रशासन के द्वारा भीड़ भाड़ नहीं करना है, जो भी हमारे पुराने मंदिर हैं, जहाँ शिवलिंग है और वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे, तो आप ये बताइए कि एक आम व्यक्ति अपने घर में ही कैसे पूजा करे। और दूसरी बात ये है कि जो अभिषेक होता है, ये अभिषेक जो है, ये रुद्राभिषेक अभिषेक जो होता है, इसको एक आम व्यक्ति कैसे संपन्न कराए, और क्या ये सोमवार के अलावा और कोई भी दिन किया जा सकता है। और इसमें ये भी बताएं कि जो एक गन्ने के रस से किया जाता है, एक सरसों के तेल से किया जाता है, एक दूध से किया जाता है, एक सादे पानी से किया जाता है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश। ठीक। इस बात को भगवान से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में सर्वत्र सिद्धि के लिए और समस्त सिद्धियों को देने वाला, पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने वाला साधन, जो हितरूप रहस्य को प्रकट करे, वह प्रभु हमसे कहिए। कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम परमम हितम सर्व कथय मे शंभो कलौ सर्वत्र सिद्धिदम। भगवान शिव ने कहा कि शुद्धाम मृदाम समानीय शुद्ध मिट्टी लाइए। शुद्धाम मृदाम समानीय, पुनः शोध्य विशेषतः, और उस मिट्टी को बढ़िया से सुंदर तरीके से साफ और व्यवस्थित कीजिए कि उसमें कंकड़ पत्थर नहीं रहे। लिंगाकारम ततः पूर्यात् तद्योक्तम विधिना पुमान। तो कहते हैं कि पार्थेश्वर शिवलिंग घर में बनाइए। आपकी बात थी कि भीड़ भाड़ से बचें, हम नहीं जाएं, तो घर में भगवान शिव की पूजा के लिए यह विधान है कि पार्थेश्वर शिवलिंग को बना करके और निर्माण कर स्वविधि उसका पूजन करें। वह आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और ध्यान रहे
कि जब आप पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो वह कहीं से खंडित नहीं हो। फिर प्रतिष्ठा, ध्यान, स्थापन, पूजन और क्षमापन, इसके बाद विसर्जन करें। इस विधि से आप भगवान शिव की व्यवस्थित ढंग से पूजन करें। इसके लिए यह स्मरण में रख करके हरो महेश्वरस्यैव शूलपाणी पिनाकधृत शिवः पशुपतिश्चैव महादेवो वनुक्रमात्, तो महादेवो अनुक्रमात्, इस क्रम से ये उपरोक्त जो विधि है उसको क्रमानुसार करें। इन्हीं नामों से, इन्हीं अनुक्रम से कहे हुए कामों को करें। इससे 3 मास में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। और इसमें आप कोरोना काल में भीड़ भाड़ से भी बच जाते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छित बातें हैं, वो सब फलीभूत हो जाती हैं। अब रहा कि आप किन पदार्थों से महादेव का पूजन करें। तो इसके लिए, जिससे वांछित फलों की प्राप्ति हो, तो इसके लिए हम आपको कहेंगे कि कमलै बिल्वपत्रैश्च, कमलै बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैश्च तथा पुनः शंख पुष्पैश्च तथा देवीं लक्ष्मी कामो भवेश तदा। तो कमल पुष्प, बिल्वपत्र, शतपत्र, ये पद्म जाति के कमलों की शंखपुष्पी, शंखावली के पुष्प जो शंख के आकार के होते हैं, से पूजन करें। इन पदार्थों की 1 लाख संख्या, या आप कुछ भी जो कामना और अनुष्ठित कामना करते हैं उसके लिए 1 लाख की संख्या रखें। तो 1 लाख की संख्या आप वैसे चढ़ाते हैं पुष्पों की, तो आपको घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्त होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई मुक्ति की कामना से भगवान शिव का पूजन करना चाहता है तो वह कुशाओं से भगवान शिव का यजन करे, पूजन करे। लक्ष्य संख्यातु सर्वत्र, लक्ष्य संख्यातु सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषि सप्तम आयु कामो भवेद्देवो वही दूरभावि पूजनम चरे। पुत्र की कामना से धतूर के पुष्प, पुत्र की कामना से अगर कोई करता है तो धतूर के पुष्प से भगवान शिव का यजन करे। लेकिन उसमें एक सावधानी रखनी होगी कि जिस धतूर का डंठल लाल हो वैसे वृक्षों से पुष्प को लाए और पूजन करे। यश की कामना से अगर कोई करता है तो अगस्त के फूल से भगवान शिव का यजन करे। और भोग और मोक्ष की कामना से करता है कि भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले, तो तुलसी की मंजरी से भगवान शिव का यजन कर दे। और प्रताप के लिए अगर चाहता है कि हमारा प्रताप काफ़ी बढ़े तो अर्क के पुष्प से अकवन, अर्क कहते हैं अकवन को, अकवन के पुष्प से भगवान शिव का यजन करें। चंपा के 1 पुष्प से अशोक का 1 पुष्प उत्तम है। अशोक के हजारों फूलों से सेवती का फूल उससे ऊपर है। और सेवती के 1000 पुष्पों में एक कुब्जक नाम का पुष्प है, वह उससे उत्तम है। यह नरसिंह पुराण में वर्णित है। रोग के निवारण के लिए अगर कोई भगवान शिव का आराधन करता है तो कनेल के पुष्प से भगवान, कनेल जो पीले रंग का पुष्प, तो कनेल के पुष्प से भगवान शिव का यजन करें। और मालती और चमेली के पुष्प से अगर यजन करता है तो उसे वाहनादि सुखों की प्राप्ति होती है, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। शिवंकर पत्र, शिवूर कहते हैं अपामार्ग, उसके पत्र से यजन करने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मल्लिका पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
जूही से धान्यादि प्राप्त होता है। और निर्गुंडी के पुष्प से निर्गुंडी का पुष्प अगर भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं तो इससे मन की निर्मलता प्राप्त होती है। चंपा और केतकी, केतकी कहते हैं केवड़ा को, चंपा और केवड़ा भूल कर भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल का पुष्प मुक्ति की कामना के लिए भगवान को हम अर्पित करते हैं। और राई के पुष्प जो होते हैं, सरसों, राई के पुष्प शत्रु शमन के लिए हम उपयोग करते हैं। तो राई का पुष्प चढ़ाने से शत्रुओं का शमन होता है। कहते हैं कि ऊपरी श्रीफलम तेकम गंध पुष्पादि मिश्रदा तीलानांच लक्ष्यम महापातकनाशनम। भगवान के ऊपर श्रीफल यानी कि बिल्व का फल और लक्ष्य संख्या में यदि तिल चढ़ाया जाए, 11 पलों के परिमाण से अगर तिल चढ़ाया जाए तो महापातकों से जो उत्पन्न दुख है उसका त्वरित शमन हो जाता है, त्वरित शमन हो जाता है, तत्काल क्षण मात्र में वह नष्ट हो जाता है। और मूंग समझते हैं, दाल जिसका होता है मूंग का दाल, तो मूंग से अगर भगवान शिव का हम पूजन करते हैं तो भगवान शिव निश्चयात्मक सुख देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उसमें निश्चयात्मक सुख मूंग से यजन करने पर प्राप्त होता है। अब रही बात, आपने हमसे प्रश्न किया था कि किस चीज का धार चढ़ाना, अभिषेक। तो आपको अगर पंडित नहीं मिलते हैं, घर में यजन करते हैं, अगर पूजन करते हैं, अपने से प्रतिष्ठा पूजन करते हैं, तो उस परिस्थिति में आप किन चीजों को प्रतिष्ठा करके भगवान का ध्यान करके उनका पूजन करके क्या चढ़ाना ताकि हमको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। तो ज्वर तापस्य शांत्यर्थम, ज्वर और ताप की शांति के लिए जल धारा शिवप्रिय, जल की धारा से ज्वर और तापों की शांति होती है। घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम, घृत की धारा अगर चढ़ाते हैं तो यदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय, घृत की धारा देते हैं तो इससे हमारे वंश का विस्तार होता है। प्रमेय शांति के इच्छित फल की प्राप्ति हेतु दुग्धधार भगवान शिव पर अर्पित करें, इससे प्रमेय आदि रोगों की शांति होती है। तथा जड़ बुद्धि की चैतन्यता के लिए ईख के रस को चढ़ाना, और ईख रस में दुग्ध मिश्रित होना चाहिए, दुग्ध मिश्रित इच्छ रस का प्रयोग करें और शिव के ऊपर समर्पित करें। इससे जड़ बुद्धि की समाप्ति होती है और चैतन्यता आती है। दुग्धधार चढ़ाने से श्रेष्ठ बुद्धि वाला वह व्यक्ति हो जाता है। कलह की समाप्ति के लिए दुग्धधार को चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को। इसके अलावा इससे दुखों का शमन होता है। और शत्रुनाश के लिए अगर हम शत्रुनाश की कामना के लिए करते हैं कोई प्रयोग तो कड़ू तेल इत्यादि, कड़ू तेल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, इससे शत्रु शमन होता है। और अगर सुवासित तेल, सुगंधित तेल है, चमेली आदि और चीज का सुवासित तेल है, तो उससे भोग और मोक्ष की वृद्धि होती है और सब कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव की शत्रुनाम तापनार्थाय वही तैल धारा शिवाय च वास्ते नैव तैले न भोग वृद्धिम प्रजायते, ऐसा भगवान शिव का कथन है। राजयक्षमा में शहद की धार देनी चाहिए। अगर टीबी वगैरह किसी को हो गया है तो उसमें शहद की धार का अभिषेक करें, उसमें लाभ होगा। ईख के रस की धार विविध सुखों को देने वाली है, इसलिए ईख के रस का धार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या अपनी विविध कामनाओं के लिए
ईख के रस का धार आप चढ़ावें भगवान शिव को, इससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है। और मोक्ष के लिए गंगाजल भगवान शिव को अर्पण करें, भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह आप इन माने कामना भेद से इसका प्रयोग अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। और खासकर पुष्पाणी करवीराणी बिल्वपत्राणी नित्य स, भगवान शिव को कनेल का फूल, बिल्वपत्र नित्य और दूर्वांकुराणी धतूर फल पुष्पाणी नित्य स, दूर्वांकुर और धतूर का फल यह निश्चित रूप से चढ़ाना चाहिए। पूजा में एक बात की देश काल और मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपने पूछा कि कब करना चाहिए, तो देखिए शिव पूजन अगर कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान अनुष्ठित कर रहे हैं, तो उसमें विधान है कि शिववास देखना चाहिए। तो शिववास की प्रक्रिया है कि भगवान शिव कहाँ पर है, किस स्थिति अवस्था व्यवस्था में, हम ही हैं, अपने घर में हैं, किस अवस्था व्यवस्था में है। किसी अवस्था व्यवस्था में हम आपसे त्वरित नहीं मिलते हैं, इसी तरह भगवान की भी स्थिति है। तो स्थिति अवस्था व्यवस्था को देखकर ही हम पूजन प्रारंभ करें तो अच्छा है। तो उसका सूत्र है, वैसे किसी नैतिक विद्वान पंडित के परामर्श से आप शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वैसे मैं आपके प्रश्न के आलोक में मैं यह कह रहा हूं कि तिथिम च द्विगुणिम कृत्वा, तिथि को जो भी तिथि हो उसको दूना कर दीजिए। तिथिम च द्विगुणिम कृत्वा बाणम संयोजयेत तथा, बाण कहते हैं 5 को, तिथि को दूना कर दीजिए, आप बाणम संयोजयेत तथा 5 वहां जोड़ दीजिए। मान लीजिए द्वितीया तिथि है तो उसको दूना कर दिए तो 2 दूनी 4, बाणम संयोजयेत तथा, तो बाण 5 उसमें जोड़े तो 9 हो गया। सप्तभिश्च हरेत भागम, 7 से उसमें भाग दिया गया, सप्तभिश्च हरेत भागम, तो 7 से उसमें भाग दीजिए तो इससे शेष जो आता है वह फल को इंगित कर देगा। तो आपका शेष कितना बचा? 2। तो कहता है कि एक बसत कैलाश, एक अगर शेष रहे तो भगवान कहाँ है? कैलाश पर है। द्वितीय गौरी सन्निधौ, 2 है तो गौरी के साथ है। तृतीय वृक्ष भारूढ़, तो 3 अगर बचता है तो वृक्ष पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों को देखने चलते हैं। तो 1 से 3 तक सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। तो तृतीय गौरी सन्निधौ, जब 4 शेष बचेगा तो सभायाम च चतुष्ट है। 4 अगर शेष आता है तो आप समझ लीजिए कि बाबा सभा में, तो कोई मीटिंग में है तो आप जाके वहां हल्ला गुल्ला चाहे किसी तरह का डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। सभायाम च चतुष्ट है, पंचमे भोजन चाहिए। 5 अगर शेष आता है तो भोजन पर है, तो खाते पीते में भी किसी को बेचैन नहीं करना चाहिए ना। क्रीड़ायाम च सद्मित्य, क्रीड़ा में 6 अगर शेष आता है तो क्रीड़ा में है, तो वहां भी आपको 7 अगर शेष आता है तो श्मशान में बाबा रहते हैं। तो मूलतः 1 से 3 तक बहुत ही सुंदर है इस काम के लिए। इसके अलावा भी ध्यान रखना चाहिए नक्षत्र का, मुहूर्त का, दिन का। पूजारंभे रवौ शुक्रे बुधे जीवे विशेषतः सनौ मृत्यु क्षयम भौमे सोमे सौख्य ममाप्नुवाद। तो पूजा का आरंभ जो हो तो शनि और मंगल छोड़ करके हो। पूजारंभे रवौ शुक्रे बुधे जीवे विशेषतः, जीव कहते हैं गुरुवार को, ठीक ना। तो सनौ मृत्यु क्षयम भौमे, तो शनि मृत्यु कारक है और क्षय कारक है भौम, तो ही इसका परित्याग करें। कोई बीमार है, कौन सा नक्षत्र पकड़ेंगे? तो अश्विन्याम शिवम आरोग्यम। अगर भरणी पकड़ते हैं तो भरण्याम प्राण संशय। तो ऐसे
इसका विधान है, तो यह पूरा गणित है। तो किसी विद्वजन के परामर्श में आकर, संपर्क में आकर अपनी तिथि मुहूर्त और विशेष पूजन करना हो तो इसको निरूपित करें। और पूरे सावन आप इसी अनुक्रम में और इस विधान से आप पूजन करें। विशेषतः शमी का पुष्प अगर मिले और शमी के पत्र, तो यह भगवान शिव को काफी प्रिय है और वह नील कमल से भी ऊपर उसकी अवस्था व्यवस्था है, तो उससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और आपको अब तो यह स्वल्प समय में मुझे कहना है, फिर आगे मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शमीपत्र और शमीपुष्प सबसे ऊपर है। इसको अगर मिले तो अवश्य भगवान शिव पर चढ़ावें और उसका लाभ लें। आपका कल्याण होगा और सबका कल्याण हो। और नारद मीडिया को की साधुवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। नारद, आपने देखा और सुना कि गुरुजी ने कितने विस्तार से ये जो सावन मास में जो शिव भगवान की जो पूजन विधि है, कैसे अभिषेक होगा और किन किन पदार्थों से अभिषेक होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। और सबसे बढ़ के इन्होंने बताया कि अगर आपके जान पहचान और आपके अगर पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, तो उनसे समय समय पर इसके बारे में आप सलाह लें, अपने घर में ही पूजन करें और ये अति उत्तम है। और आप बढ़िया से पूजन करें, इसका फलाफल आपको मिलेगा। विशेष सावधानी के साथ ये जो कोरोना है, इसमें हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूजन करें, जो मनोकामना की पूर्ति होगी। गुरु जी, आपने नारद मीडिया को समय दिया और इस इतनी अच्छी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, क्लेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।